हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रो मैथ्स चैनल। मैं फैजुल हसन सर आ गया हूं क्लास 10 का चैप्टर 14 पार्टनरशिप बिजनेस का पार्ट 2 वीडियो में। अगर कोई स्टूडेंट है जो पार्ट 1 नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर चैनल का प्लेलिस्ट भी देख सकता है। अगर चैनल का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा तो आपको उनको सब्सक्राइब करने के लिए भूलने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आज का क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो याद होगा पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग दो हिस्से में तोड़े थे। पहला हिस्सा था सिंपल और दूसरा कंपाउंड। याद कीजिए, आपको बोले थे कि पहला पार्ट में लोग वो चीज देखेंगे जहां पर सारा जो पार्टनर्स है एक साथ इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो वाला हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, पार्ट 1 समझ चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग जो है कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस देखेंगे। कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? वहां पर हम लोग जो है पार्टनर्स जो है एक टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ नया पार्टनर्स आ जाता है, कुछ पैसे पार्टनर्स जो है पैसा और इन्वेस्ट कर देते हैं 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, कुछ भी टाइम के बाद जो है पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ पार्टनर पैसा निकाल लेते हैं कुछ मंथ बाद। इस तरह का जो हम लोग का पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप बिजनेस दो हिस्से में होता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में मतलब एक ही टाइम में सब इन्वेस्ट करते हैं तो उसको सिंपल पार्टनरशिप, अलग-अलग टाइम में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको कंपाउंड पार्टनरशिप। तो आज की क्लास में 3 सीआरपी करेंगे। 3 सीआरपी में ये जो इस टॉपिक है जो कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस आपको पूरा तरीके से दिमाग में डाल देंगे। तो सबसे पहला सीआरपी आपका स्क्रीन पर पढ़िए, फिर मिलकर हम जो है सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का पहला क्वेश्चन क्या बोला सर? हम लोगों का जो है दो दोस्त है, श्रीकांत और सफरुद्दीन, जो है पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया। श्रीकांत जो है 2,40,000 इन्वेस्ट किया और सफरुद्दीन जो है 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया साल का शुरुआत में। और लोग जो है एक मिनी बस करता उस रूट में चलाने के लिए। उसके बाद 4 महीने बाद उसका दोस्त आया पीटर और उस बिजनेस को ज्वाइन किया 81,000 रुपीस इन्वेस्ट करके। और वो 81,000 जो कैपिटल ऑफ पीटर था उसको हम लोगों को जो है बोला है कि वो श्रीकांत और सफरुद्दीन उसको जो है विथड्रॉ कर लेगा उन लोगों का कैपिटल के रेशियो के हिसाब से। अब अगर साल का आखिर का उसका प्रॉफिट 150 रुपीस है तो बताइए तीनों को जो है कितना मिलेगा उस प्रॉफिट में से। चलते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, हम लोगों का बिजनेस स्टार्ट किया गया तो साल का शुरुआत में श्रीकांत और सफरुद्दीन की मदद से। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को श्रीकांत और सफरुद्दीन का जो है रेशियो पता करना होगा कैपिटल का, क्योंकि अगर कैपिटल का रेशियो नहीं पता कीजिएगा तो आप 81,000 जो रुपीस है विथड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा किस तरह कितना श्रीकांत को देना है और कितना सफरुद्दीन को देना है। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ श्रीकांत एंड सफरुद्दीन। श्रीकांत और सफरुद्दीन का जो है हम लोग रेशियो निकाल लेंगे कैपिटल का। तो यहाँ पर 2,40,000 इज टू 3 लाख। तो यहाँ पर देखिए 4 जीरो, यहाँ पर से हम लोग 4 जीरो कट कर दिए, 6 कर दिए, 4 बार 20 पर 6 5 30। तो हमारा रेशियो क्या आया? 4:5। अब ये रेशियो को हम लोगों को करना है सम ऑफ रेशियो निकाल लेना है। तो देखिए सम ऑफ रेशियो, अब ये नहीं भी निकालेंगे तो भी आप कर सकते हैं, सम कोई दिक्कत नहीं है। तो सम ऑफ रेशियो मींस 4 + 5 = 9। सम ऑफ रेशियो 9 आ गया। अब 81,000 इन्वेस्ट किया पीटर, तो उस 81,000 में से 4 हिस्सा जो है हम लोग का चले जाएगा श्रीकांत को और 5 हिस्सा जो है चले जाएगा सफरुद्दीन को। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा श्रीकांत विड्रॉ इक्वल टू कितना विड्रॉ करेगा? रेशियो कितना है? 4। सम ऑफ रेशियो क्या है? 9। अब इस जगह 9 नहीं लिख के 4 + 5 भी लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सम ऑफ रेशियो मत निकालिएगा, आपको भी डिपेंड करता है। फिर यहाँ पर 81,000 रुपीस पीटर लेकर आया तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए कितना आया सर? 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81 और 3 जीरो। तो यहाँ पर आ गया 9,000। 9,000 × 4 36,000। मतलब सिर्फ पीटर का 81,000 में से 36,000 जो है श्रीकांत को मिलेगा। वैसे हम लोग सफरुद्दीन का भी निकाल लेंगे तो सफरुद्दीन को कितना मिलने वाला है? ऐसे आप माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि दो फ्रेंड ही है। 81,000 से 36,000 चलेगा तो 45,000 हम लोगों को बच गया। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो सफरुद्दीन विड्रॉ कितना सर? 5/9 × 81,000। अब 9 × 9 9 × 81 और 9,000, तो 9,000 × 5 हमारा 45,000। तो 45,000 लोग विड्रॉ कर लिया। ये हो गया। फिर क्या हुआ? पीटर आ गया 4 महीने बाद, वो इंटर किया तो पीटर आ गया। इस जगह पर आपको जो है साल के हिसाब से कैपिटल पता करना होता है, क्योंकि नया आदमी आता है तो वहां पर से अगर पैसा विड्रॉ किया तो विड्रॉ में लेस करना पड़ेगा, अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो वहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो साल के हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे? कैपिटल निकालेंगे तीनों का, श्रीकांत, सफरुद्दीन, पीटर। क्यों? अब पीटर भी इंटर कर दिया बिजनेस में पैसा लगाकर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं
और वहां से फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर हम लोगों को लिखना है कैपिटल, एक एक हिसाब करके देखिए। कैपिटल ऑफ श्रीकांत विद रिस्पेक्ट ऑफ 1 ईयर, एक साल के हिसाब से हम लोगों को श्रीकांत का निकालना। तो देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 4 महीने के बाद वो कितना निकाल दिया, 36,000 रुपए निकाल दिया। तो देखिए 2,40,000 इंटू 4 महीना प्लस 2,40,000 माइनस कितना सर, कितना निकाल लिया, 36,000 निकाल लिया। तो यहाँ पर माइनस 36,000। अब कितना महीने के लिए, 8 महीने के लिए। याद रखिएगा क्यों 8 महीना सर, क्योंकि साल में 12 महीने होता है, 4 महीने तक 2,40,000 चला, बट चौथा महीने के बाद पीटर एंटर किया, पीटर 81,000 रुपए से 36,000 को विड्रॉ कर लिया, तो उसका कैपिटल से 36,000 लेस हो जाएगा। कितना महीने के लिए, 8 महीना, 8 4 12 महीना होता है। हम लोग को करना है मल्टीप्लाई 24 into 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और कितना जीरो है, 4 जीरो, तो यहाँ पर आ गया 9,60,000 रुपीस। फिर प्लस हम लोगों को देखिए ये 2,40,000 36,000 चले गए, तो 2,04,000 बचा, तो 2,04,000 हम लोग लिख दिए यहाँ पर। इंटू 8 भी है तो इंटू 8 भी लिख देते हैं। अब हम लोगों को करना है मल्टीप्लाई, फिर करेंगे सॉल्व, तो देख लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर प्लस भी कर लेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को पता चल जाए। तो जब हम मल्टीप्लाई किया तो कितना आया सर हमारे पास, देखिए यहाँ पर 96,000 था, फिर प्लस जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 1632 और 3 जीरो था, तो 3 जीरो हम लोग यहाँ पर पुट कर दिया। अभी दोनों को प्लस भी करना, प्लस करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो जब लोग ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, 25,92,000 रुपीस आ गया श्रीकांत का पूरा साल का जो है कैपिटल। वैसे ही हम लोग सैफुद्दीन का भी कैपिटल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं लोग, कैपिटल ऑफ सैफुद्दीन निकालते हैं। सेम चीज डायलॉग रहेगा, सेम स्टेटमेंट रहेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा। सैफुद्दीन विड्रॉ विद रिस्पेक्ट ऑफ, सैफुद्दीन लगाया था 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, चलिए इसको भी हिसाब से निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 लाख रुपया इनटू 4 महीने, 4 महीने तक दिया। फिर उसके बाद क्या होगा सर, पीटर आया तो उससे 45,000 लिया है, तो पीटर का पैसा से 45,000 रुपीस विड्रॉ कर लिया गया है इनटू 8 मंथ, 8 महीने के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 महीना तक तो सेम कैपिटल चला, 4 महीना बाद क्या हो गया, नया कैपिटल आ गया, मींस विड्रॉ कर लिया 45,000। तो यहाँ पर इस तरीके से आया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 3 से हमारा 12 और ये 5 जीरो था, तो यहाँ पर 5 जीरो बैठ गया यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर इसको माइनस करेंगे, 3 लाख से 45,000 चले गए, तो बचा हमारे पास 2,55,000 इनटू 8। अब इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना, तो देखिए 255 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर था 12 लाख प्लस 2040 प्लस यहाँ पर 3 जीरो, तो यहाँ पर कितना आया सर हम लोगों को, 2,40,000 रुपए आया है ना। ठीक है, चलिए 20 लाख रुपए आया सर, 20,40,000 रुपए हमारे पास आया। तो यहाँ पर ये चीज हुआ। अब इन दोनों को हम लोगों को ऐड करना है, तो 20 लाख प्लस 12 लाख हमारा कितना हो गया, 32 लाख 40,000 सॉरी, तो 32,40,000 रुपीस जो है किसका कैपिटल आ गया, सैफुद्दीन का कैपिटल आ गया हम लोगों के पास 32,40,000 रुपीस। इसके बाद हम लोगों को निकालना किसका है, पीटर का कैपिटल निकालना है। तो सेम प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पे लिखा है कैपिटल ऑफ पीटर विद रिस्पेक्ट टू ऑफ 1 ईयर। अब यहाँ पर पीटर ने क्या हुआ, वो 4 महीने बाद आकर इंटर किया बिजनेस पर, तो उसका बचा कितना सर, 8 महीना साल कंप्लीट होने में। तो उसका क्या होगा, 81,000 इंटू 8, क्योंकि 8 महीने बचे बाकी है पूरा साल कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर ऐसा आया, तो 8 1 8 8 8 64 और यहाँ पर 3 जीरो, मतलब हम लोगों का कितना हुआ, 6,48,000 रुपए जो है उसका कैपिटल हुआ। अब ये तीनों का कैपिटल हमें पता चल गया। अब तीनों का कैपिटल का जो है रेशियो निकालेंगे इसको इरेज करने के बाद। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या लिखना है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल का रेशियो निकालना है। तो देखिए हम लोगों का क्या था, 25,92,000 रुपीस था श्रीकांत का रेशियो कैपिटल। उसके बाद हम लोग निकाला इसका 32,40,000 हम लोगों का था। फिर तीसरा क्या निकाला, 66,48,000 रुपीस। इस तरीके से निकाले। अब हम लोग कट करते देखिए 3 जीरो और ये 3 जीरो हम लोगों का कट गया, ये 2 और यहाँ पर
1 3 0 हम लोगों को वहां पर कटा। अब इसको हम लोगों के पास वैल्यू आया तो इसको लिखते हैं और कट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो अगर आप देखिएगा कट करने के वक्त में तो इस तरीके से आपको रेशियो मिल जाएगा। हम आपको डायरेक्टली नहीं बता रहे, आराम से करके करवाते हैं। देखिए 2 से कट करते हैं तो 1 2 9 6, इसको 2 से कट करते हैं तो 1 6 2 0, फिर इसको 2 से कट करते हैं 3 2 4, इस तरीके से आया। फिर और कट करते हैं, अगर आप 4 से कट करते हैं तो यहाँ पर 4 3 12, 4 2 8, 4 4 16, ये आया हमारे पास। अभी देखिए 4 से इसको कट करते हैं 4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 और ये 5, फिर इसको 4 से करते हैं 8 और यहाँ पर 1। अब देखिए अगर फिर आप उसको अगर देखिएगा तो 9 से भी कट जाएगा, तो इसको हम लोग 9 से भी कट करते हैं। 9 9 81, इसको 9 से करते हैं तो 9 4 36, बचा 4 और 5 45, 9 5 45, इसको फिर 9 से कट करते हैं तो 9 3 27, बचा हमारे पास 54, तो 9 6 54, फिर देखिए 9 से कट करते हैं 9 9 5 45, 9 4 36, तो हमारा रेशियो क्या आया 4:5:1। तो ये हम लोगों का कैपिटल के तीनों का श्रीकांत, सफुद्दीन और पीटर का जो है कैपिटल का रेशियो आ गया 4:5:1। अब सम ऑफ रेशियो भी निकाल लेंगे और सम ऑफ रेशियो निकालने के बाद जो है प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी रेशियो के हिसाब से। तो इसको हम लोग रेस करते हैं और काटिएगा आराम से सर, ऐसा मत गड़बड़ा जाइएगा, काटने में गड़बड़ी हो जाएगी। एक गड़बड़ी आपको 0 दिलाएगा और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं सम ऑफ रेशियो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 5 + 1 = 10। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 10 आ गया। प्रॉफिट कितना था सर, टोटल प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑफ द ईयर जैसा आप लिखिए, एक ही बात है। प्रॉफिट हम लोगों का था 39,150 रुपीस, सही बोले सर? यस सर, साल का आखिर में जो 39,150 रुपीस हमारा प्रॉफिट था। अब इस प्रॉफिट को बांट देना है हम लोगों को कैपिटल के रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रॉफिट शेयर ऑफ श्रीकांत इक्वल टू श्रीकांत का 4/10 into 39150। अब देखिए 0 0 कटा, अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई तो आया वैल्यू 15660 मींस 15,660 रुपीस जो है 39,150 से अब किसको मिलेगा, श्रीकांत को मिलेगा। फिर हम लोग निकालेंगे सफुद्दीन का रेशियो के साथ। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना आपको, सिर्फ सफुद्दीन नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है प्रॉफिट शेयर ऑफ सफुद्दीन। अब यहाँ पर हम लोग सफुद्दीन का रेशियो कितना था 5 था, तो यहाँ पर 5 अपॉन सेम चीज यहाँ पर लिखा है। अब ये 15,660 से मैं जो है अब ऐड कर दिया 3915, क्योंकि देखिए 4 हिस्सा था, एक हिस्सा और ऐड कर दिया, पता चल जाएगा कि सफुद्दीन का कितना आया। तो हम लोगों को जो है सफुद्दीन का प्रॉफिट कितना निकल 19,575 रुपीस, ये आ गया हम लोगों का सफुद्दीन का। अब हम लोगों को निकालना है पीटर का। तो देखिए पीटर में तो कितना रेशियो था, पीटर में तो सेम रेशियो कितना था हम लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ 1 था। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिखना है 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ₹3,950 रुपीस इसका प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से आपको जो है प्रॉफिट निकालना श्रीकांत का, सफुद्दीन का और पीटर का, और तीनों का कैपिटल के रेशियो के हिसाब से हम लोगों को जो है प्रॉफिट को बांट देना है। तो ये सम जो है यहीं पर कंप्लीट। तो इस तरीके से अगर सवाल है आपके पास, अगर दो दोस्त है बिजनेस स्टार्ट किया है और बीच में कोई और दोस्त आकर इन्वेस्ट करके क्या पार्टनर बनना चाह रहा है, तो इस तरीके से आपको फॉलो करना होगा। सवाल में अगर बोलेगा कि विड्रॉ कर रहा है तो आप विड्रॉ कीजिएगा, अदरवाइज विड्रॉ नहीं कीजिएगा, उसको वैसे ही चलाइएगा, तब जाकर रेशियो निकाल पाइएगा। याद रखिएगा कभी भी कोई विड्रॉ करता है, डिपॉजिट करता है, इन्वेस्ट करता है, नया पार्टनर आता है, तो आपको कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू 1 ईयर, 1 साल के हिसाब से कैपिटल निकालना बहुत जरूरी है। तो देखिए सीआरपी का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए फिर मिलकर हम जो है साथ में सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? सीआरपी का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अमीना बीबी, रमीन बाबू और रशीदा आंटी मिलकर जो है अपना गांव में एक बिजनेस स्टार्ट की, और अमीना बीबी जो है 50,000 रुपए इन्वेस्ट की, और हमारा रमीन बाबू जो है 60,000 इन्वेस्ट किया, और रशीदा आंटी जो है हम लोगों को 70,000 रुपए इन्वेस्ट की। और 1 अप्रैल को रमीन बाबू फिर से 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, बट 1 जून को रशीदा आंटी जो है 10,000 रुपए विड्रॉ कर ली। तो बताइए अगर पूरा साल का प्रॉफिट अगर 39,240 रुपीस है, मतलब 40,240 रुपए अगर है, तो बताइए कि कैपिटल के रेशियो के हिसाब से तीनों को, अमीना बीबी, रमीन बाबू और इशिता आंटी को प्रॉफिट में से कितना कितना हिस्सा मिलेगा। सबसे पहला चीज देख लीजिए, कभी पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ मंथ बाद इंटरवल है टाइम का, तो इस जैसे सम जो है आपको याद है कैपिटल पूरा साल का निकालना होगा। ये सीआरपी क्वेश्चन, और थर्ड सीआरपी क्वेश्चन में स्टूडेंट
स्टूडेंट छोड़ देते हैं सम्स बोर्ड में इस तरह का, ये जो सीआरपी नंबर क्वेश्चन 2 है इसमें अटक जाते सॉल्व करते करते, या फिर जो हम लोग जो थर्ड सीआरपी उसको देखने के बाद तो छोड़ ही देते, बोलते ये नहीं करेंगे, कंपाउंडेड का सम्स कर लो, ये ज्यादा बेटर है, या ये वाला छोड़ देता है। बट आपको हम सारा जो सम्स सीआरपी 2 और 3 जो आप लोगों के लिए हार्ड है वो पानी कर देंगे, हलवा कर देंगे। ये चीज देखिए हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, कैपिटल निकालना है पूरा एक साल के हिसाब से, अमीना बीबी, रमीन बाबू और ऋषिता आंटी के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, कैपिटल ऑफ अमीना बीबी with respect of 1 year। अब देखिए अमीना बीबी जो है ना पैसा डिपॉजिट की, इन्वेस्ट की एक्स्ट्रा, ना ही विड्रॉ की, पूरा साल भर उनका 50,000 का ही कैपिटल चलता रहा। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो 50,000 को जो है 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 12 5 60 और 4 0 था तो 4 0 बैठा दीजिए, तो आपका वैल्यू कितना है 6 लाख रुपीस जो है अमीना बीबी का कैपिटल आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइड पर 6 लाख रुपया अमीना बीबी का निकल गया। अब चलते हैं रमीन बाबू में। रमीन बाबू क्या कहते हैं, 1 अप्रैल को जो है 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए और कर दिए, और तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रमीन बाबू, कैपिटल ऑफ रमीन बाबू विद रिस्पेक्ट ऑफ 1 ईयर। अब वहां पर रमीन बाबू में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। रमीन बाबू कितने इन्वेस्ट किए थे, 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो देखिए हम लोगों क्या होगा 60,000 इनटू कितना महीने के लिए सर, अप्रैल में फिर से 10,000 इन्वेस्ट किए, तो मतलब कितना था, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 3 महीने के वो इन्वेस्ट किए। तो 3 महीना 60,000 चला, उसके बाद क्या कर दिए वो 60,000 में 10,000 और इन्वेस्ट कर दिए। तो 60,000 प्लस 10,000 इंटू 9 महीना, क्योंकि 12 महीने एक साल का निकाल रहे हैं, एक साल में 12 महीना, तो 3 महीना 60,000 चला, और 3 जो 9 महीना बचा वो 60 प्लस 10 मतलब 70,000 का रेट चला। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 6 इंटू 3 18, और ये 4 जो मतलब 1,80,000 रुपया पहले इधर 3 महीना। फिर देखिए 60 प्लस 10 70, तो यहाँ पर 70 इंटू 9 9 7 63, आपका 63 बैठ गया, 4 जो यहाँ पर बैठा। तो यहाँ पर कितना आया 6,30,000, ये 8 नहीं है सर, ये 0 है। तो यहाँ पर कितना आएगा 6,30,000 रुपया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए 6,60,000 6,30,000 प्लस 80,000 7,10,000 8,10,000 मींस यहाँ पर 8,10,000 रुपए जो हम लोगों को कितना आ गया, कैपिटल आ गया रमीन बाबू का। वैसे ही हम लोगों को निकाल लेना है इशिता आंटी का। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, इशिता आंटी। इशिता आंटी क्या की थी, विड्रॉ कर ली थी, कितना विड्रॉ की थी वो भी चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। अब यहाँ पर विड्रॉ में क्या करता है स्टूडेंट, क्या करता है विड्रॉ में लेस पहले कर देता है। नहीं सर ऐसा नहीं करना, आपको करना इस तरीके से 70,000 इन्वेस्ट किया था, कितना महीना किया सर ये भी देख लीजिए, जून का 1 महीना में वो ड्रॉ किया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने तक वो पूरा कांस्टेंटली 70,000 चला। तो 5 महीने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये 70,000 में से 10,000 विड्रॉ कर ली, तो 70,000 यहाँ पर अब विड्रॉ की है तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। तो विड्रॉ माइनस 10,000 इंटू 7, देखिए हमारा 5 महीना फिर 7 महीना 12 महीना हो गया। अब हम लोगों को करना है मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या आएगा 77 5 35 और यहाँ पर 4 0 आ गया, तो 3,50,000। फिर प्लस देखिए 70,000 से 10,000 चले गए तो 60,000, 6 7 42 और ये 4 0 मतलब 4,20,000 ये हम लोगों का आ गया 4,20,000। अब हम लोगों को दोनों को प्लस कर देना है, तो 4,20,000 प्लस 3,50,000 मतलब 4,70,000 और 7,70,000 मतलब 7,70,000। तो यहाँ पर हम लोगों का निकल गया 7,70,000। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हम लोगों का 8,10,000, यहाँ पर हम लोगों का 7,70,000 रुपया ये सारा लिख दिए। अब इन लोगों को हम लोगों को रेशियो निकालना है कैपिटल का। कैपिटल पता चल गया, याद रखिए विड्रॉ करना तो माइनस और इन्वेस्ट करना तो प्लस और कुछ नहीं करना तो सिंपल 12 से मल्टीप्लाई। ये चीज को याद रखिए, जब भी सब अलग अलग हिसाब से पैसा इन्वेस्ट और विड्रॉ करते हैं तो आपको पूरा साल के हिसाब से पैसा को निकालना पड़ेगा। अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल का रेशियो, तो देखिए लिखेंगे रेशियो
ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल का उन लोग का रेशियो निकालना है। तो कैपिटल कितना था अमीना बीवी का? 6 लाख रुपया हम लोगों का कैपिटल था। इस टू 8,01,000 रमीन बाबू का, इस टू इसी तरह दिया कितना है सर? 7,70,000। बार बार एक ही चीज बोल दे रहे। अब यहाँ देखिए क्या करना है सर? ये 4 0, ये 4 0, ये 4 0 कट गया, बचा क्या सर? 60:81:77। अब ये दोनों सब कटेगा तो नहीं, तो ये ऐसा ही रेशियो निकल गया। अब सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे सर। तो देखिए सम ऑफ रेशियो और इन लोगों को प्लस कर लेंगे। 60 + 81 + 77। अब इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है सर? 218 आ जा रहा है। 200 रुपीज में 218 आ जा रहा है। आप ऐड करके देख लीजिए। 80 प्लस हमारा जो है 78, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 158 और ये 60, तो 118 आ गया हमारे पास। अब ये सम ऑफ रेशियो हो गया। प्रॉफिट कितना सर हमारा? 39,240 रुपीज। अब यहाँ पर हम लोगों को लिखना क्या होगा? कैपिटल रेशियो के हिसाब से कैपिटल का हम लोगों को प्रॉफिट बांटना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ द ईयर इक्वल टू 39,240 रुपीज। अब यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ अमीना बीवी। अमीना बीवी का जो है प्रॉफिट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या था? अमीना बीवी का 60 था रेशियो, तो 60/280 × 39240 ये लिखिए। अब इसको कट कीजिएगा तो देखिए इसको कट करके रखिएगा तो आपके पास आएगा 180। 3924 को अगर डिवाइड कीजिएगा 218 से तो आपका 18 आएगा और ये लास्ट में 0 था तो 0 लिखा गया। अब हम लोगों को करना है मल्टीप्लाई। 18 × 6 अगर करते हैं 18 2 36, 36 × 3 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 10,800 रुपीस। तो 10,800 रुपए किसका निकल गया प्रॉफिट? 39,240 में से 10,800 चले गया अमीना बीवी के पास में। अब हम लोग चलेंगे किसके पास में? हम लोग चलेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ रमीन बाबू के पास में। तो रमीन बाबू में चलते हैं। रमीन बाबू का रेशियो कितना था सर? हम लोग भी निकाले 81। तो देखिए सेम हम लोगों का लिखाएगा 81 यहाँ पर और यहाँ पर 81 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना 180 को। तो देखिए 18 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 14,580 रुपीस। ये आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा सेम आ जाएगा 14,580 रुपीस। सेम ऐसे ही हम लोग इशिता आंटी का भी निकाल लेंगे। तो रमीन बाबू खत्म हुआ, फिर इशिता। आपको इसी तरीके से करना है, स्पीड नहीं है सर, आपको इसी फास्ट में करना पड़ेगा कट कुट करके। तो देखिए इशिता आंटी अगर सारा कुछ कट करके दिखाया जाए तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, जो कि आप लोग देखते ही नहीं है। आपको पसंद नहीं आता 1 घंटे का तो फिर बनाकर हमको क्या करना है? हमको थोड़ी देखना है, आप लोगों को देखना है। तो देखिए रेशियो कितना है सर इसका? इशिता आंटी का 77 था हमारा रेशियो। सेम उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,000 हमारा 860 आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोगों का तीनों का रेशियो, मतलब 39,440 में से जो है सबसे पहला अमीना बीवी को जो हम लोग को मिलेगा 10,800, रमीन बाबू को मिलेगा 14,580 और इशिता आंटी को हम लोग को मिलेगा 13,860 रुपया। ये इस तरीके से आपको सवाल का जवाब निकालना है। कभी भी विड्रॉ और डिपॉजिट इन्वेस्ट दोनों हो और एक जगह पर नहीं हो। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर तीनों केस देखा गया, जब इन्वेस्ट किया गया कुछ महीना बाद, फिर कुछ महीना बाद विड्रॉ भी किया गया और एक आदमी तो कुछ भी नहीं किया। तो इस जगह में आपको पूरा सवाल को समराइज करके एक ही समझ में बता दिए। सीआरपी का तीसरा क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है स्टूडेंट के हिसाब से, बट मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, आपको हम वो समझ को भी हलवा करके बता देंगे। तो सीआरपी का तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, पढ़िए फिर मिलकर हम लोग साथ में सॉल्व करें। तो तीसरा नंबर सीआरपी आप लोगों को क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर सीआरपी बोल रहा है सबा, दीपक और प्रीतम मिलकर एक साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट की। कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया? 6,000, 8,000, 9,000 रुपीस रिस्पेक्टिवली। और कुछ महीना बाद सबा फिर से 3,000 रुपए इन्वेस्ट की। अगर पूरा साल का प्रॉफिट हम लोगों का 3,000 है और प्रीता को जो है 3,000 में से 1,080 रुपीस मिलता, तो बताइए कि सबा कितना महीना बाद इन्वेस्ट की 3,000 रुपीस, ये बता दीजिए। ये सवाल में तो स्टूडेंट समझते ही समझ में नहीं आता कितना महीना बाद इन्वेस्ट की होगी, 2 महीना 4 महीना। आपको सॉल्व करना है सर, आपको सपोज नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना, आपको सॉल्व करके पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट सबा invested
मनी आफ्टर टी मंथ। हम लोग मान लेते हैं कि टी मंथ। अब टी मानिए एक्स मानिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोग एक्स सेलेक्ट करते तो एक्स भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि जब भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कुछ महीने बाद या विड्रॉ किया जाता है या नया पार्टनर आता है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, पूरा साल का कैपिटल निकालना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल ऑफ सबा, कैपिटल ऑफ दीपा, कैपिटल ऑफ पृथा फॉर 1 ईयर विद रिस्पेक्ट ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल of Sabha with respect of 1 year, एक साल के हिसाब से हम लोगों का निकालना है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हम लोगों को, सेम हम लोग का इन्वेस्ट कितना किए थे सब, 6,000 रुपया। कितना महीने के लिए सर, कुछ महीना, तो हम लोग मान लीजिए टी मंथ, तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस कुछ महीना बाद, 3 महीना बाद जो है वो फिर से 3,000 में इन्वेस्ट की, तो 6,000 प्लस 3,000 कितना महीना के सर नहीं पता, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस टी, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग पूरा साल का निकाल रहे हैं, तो टी मंथ बाद हम लोग टी मंथ तक जो है 60,000 रुपया 6,000 रुपया दिया गया, फिर उसके बाद जो है 6,000 में 3,000 और इन्वेस्ट कर दिए, तो कितना महीना बचा सर, 12 से टी माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को माने ही नहीं है। अगर सपोज कि 4 महीने निकला, सपोज एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, अगर ये 4 महीने निकला टी, हमारा 4 महीना बाद सब इन्वेस्ट की थी, तो 12 से 4 जाएगा तो 8, तो 8 4 12, पूरा साल के सबसे निकालना ज्यादा ना कम, क्योंकि साल में 12 महीने होता है। अब देखिए 6,000 into टी, तो हमारा 6,000 टी, फिर देखिए क्या आया सर, प्लस 6 और 9, 6 और 3 तो 9,000 इंटू 12 माइनस टी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 6,000 टी प्लस 9 इंटू 12 108, और ये 30, फिर प्लस माइनस माइनस 9,000 टी। अब देखिए हम लोग उसको ऊपर में रेस करते हैं, सॉल्व करते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए 6,000 टी माइनस 9,000 टी तो हो गया 3,000 टी, 3,000 टी नेगेटिव में, नेगेटिव इफेक्टिव 9,000 बड़ा है, इसी के पास साइन माइनस है, तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा। ये 1,80,000 जो है यहाँ पर आगे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख दिए, ये हो गया हम लोगों का सबा का कैपिटल। वैसे हम लोग दीपक का और हम लोग प्रीता का निकाल लेंगे। तो देखिए दीपक का अगर लिखते हैं तो दीपक और प्रीता जो है साल भर में कुछ भी नहीं किया, ना विड्रॉ किया ना फिर से इन्वेस्ट किया, तो सेम ऐसे ही हमारा लिखा जाएगा। कितना डिपॉजिट क्या कितना इन्वेस्ट किया था दीपक सर, दीपक किया था 8,000 रुपीस, कितना 8,000, तो 8,000 इंटू 12, तो 8 12 हमारा 96, तो यहाँ पर आएगा 96,000 रुपीस इन्वेस्ट किया गया दीपक के तौर पर। तो हम लोग यहाँ पर सारा वैल्यू को लिख देते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पर गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि एक गड़बड़ी आपको 0 दिला सकता है। तो 96,000। अब यहाँ पर निकाल लेंगे प्रीता का। प्रीता कितना सर, प्रीता हम लोगों का इन्वेस्ट की थी 9,000 रुपए, तो 9,000 रुपए इन्वेस्ट की, तो यहाँ पर सेम 9 हो जाएगा, तो 9 12 108, मतलब 108 और 30 मतलब 1,08,000 रुपया। अब हम लोगों को कैपिटल तीनों पता चल गया, देख लीजिए सारा कैपिटल हम लोगों को पता चल गया। तो हम लोगों को क्या निकालना है, उन लोगों को कैपिटल का रेशियो निकालना है, क्योंकि विदाउट रेशियो हम लोग प्रॉफिट नहीं पता कर पाएंगे। और हम लोग को यहाँ पर टाइम निकालना, तो वो भी चीज आपको समझना होगा, टाइम कैसे निकालेंगे। थोड़ा देर में आपको पूरा चीज पता चल जाएगा कि टाइम वाला जो सवाल आता है कुछ, तो वो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो हम लोगों का जो है सबसे पहला कैपिटल सबा का लिखेंगे, क्योंकि सबा पहले आई थी। तो सबा का कैपिटल कितना है, 108,000 माइनस 3,000 टी इज टू 96,000 इज टू 10800। अब देखिए कॉमन लेंगे यहाँ से, तभी कट कर पाएंगे। तो देखिए 3,000 पूरा कॉमन आ रहा है, देखिए 30 मतलब 1,000 तो कॉमन आ रहा है, एज वेल एज 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 9 10, 3 9 3 3 9 और 3 6 18। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 3,000 पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 1000 तो 3 0 भूल जाइए, 3 के टेबल में 100 कितना बार में आता है, 36 बार में, 3 3 9 बचा 1 1 और 8 18, 3 6 18 माइनस t इज टू 96,000 इज टू 10800। अब देखिए क्या कट करता है, 3 0 ये 3 0 कट के, फिर 3 से कट करते 3 1 3 3 3 9 3 2 6,
3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पर 36 माइनस टी इज टू 32 इज टू 36। ये आया हम लोगों का रेशियो। अब हम लोगों को करना क्या, सम ऑफ रेशियो। अब सम ऑफ रेशियो निकाले करना क्या, डायरेक्टली हम सम्स करेंगे, उसी जगह सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। अब सवाल में जो हम लोगों को समझना है कि हम लोग टाइम कैसे निकालें, टी का वैल्यू कैसे पता करें। आपको सवाल में एक और चीज दिया है, क्या दिया सर, प्रीथा का प्रॉफिट शेयर दे दिया 1080 रुपया। कितना में सर 3000 प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से 1080 रुपए सिर्फ प्रीथा का जो है वो प्रॉफिट शेयर था। तो ऐसा लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रीथा कितना होगा सर 1080। तो हमारा प्रीथा का अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर, रेशियो कितना रेशियो था सर 36। तो 36 अपॉन सम ऑफ रेशियो, तो सम ऑफ रेशियो 36 माइनस टी प्लस 32 प्लस 36 अपॉन इक्वल टू इनटू 3000 इक्वल टू 1080। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, रेशियो अपॉन रेशियो इनटू प्रॉफिट। प्रॉफिट होता 3000, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लोग को टी का वैल्यू मिल जाएगा, हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए 36 इनटू 3000 अपॉन देखिए 36 प्लस 36 72 और हमारा 32, तो हमारा 72 प्लस 2 74 और यहाँ पर 102 आ जाएगा। तो 102 माइनस टी आ गया। देख लीजिए, इसको करेक्शन कर लीजिए, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। 36 प्लस 36 72 और 74 है, यहाँ पर 74 गड़बड़ी हो गया। तो यहाँ देख लीजिए क्या है सर 1080। अब हम लोग को कट करते हैं, आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 10 ये 10 कट कर, ठीक है 103 के टेबल में हमारा 36 ये आया, हम लोगों का 36 कट गया। यहाँ पर बचा क्या सर 1। अब करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, 104 माइनस टी इंटू 1, तो 104 माइनस टी, 100 इंटू नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 100 इंटू 1 तो 100 आ गया। अब सॉल्व करते हैं, टी सामने आ ही चुका है, हम लोगों को पता चल चुका है कि हम लोगों का आंसर 41 आने वाला है। तो देखिए क्या हो रहा है, माइनस टी, ये प्लस 104 जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 104 माइनस 104। अब हमारे पास क्या है सर, माइनस टी माइनस 4 माइनस कटा, तो टी का वैल्यू क्या आ गया सर, टी का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। क्या है सर 4 मंथ्स, मतलब सभा जो है 4 महीने के बाद 3000 का डिपॉजिट इन्वेस्ट की थी बिजनेस को रन करने के लिए। तो इस तरीके से सवाल आएगा, आपको सवाल को सॉल्व करना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैथ्स का सारा चैप्टर डीप में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज करना है कि वीडियो को पूरा देखिए, अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये आपका रिस्क होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप पूरा पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर दिया, इसके साथ जो पार्टनरशिप बिजनेस चैप्टर है वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्या डाउट है, तब हम लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको पूरा क्लास पूरा पार्टनरशिप बिजनेस समझ में आएगा पार्ट 1 पार्ट 2 देखकर, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए अपने सारे दोस्तों को, सर जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और चैप्टर में, किसी और पार्ट में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।